महर्षि दयानंद द्वारा अनुवादित है, बड़ा बढ़िया अनुवाद किया होगा। और महर्षि दयानंद तो सारा गोबर बना रखा है इस वेदों का, जहाँ इसने अनुवाद किया कति सर्वनाश कर रखा है उसका, कोई ठीक से अनुवाद किया ही नहीं। बल्कि ये जो अनुवाद इन्होंने किया है ये कुछ हद तक ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसी वेद में जो पहले आपको दिखाया है, ऋग्वेद 9 से 10 मंडल, प्रकाशक सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अब इसमें ये देखेंगे कि परमात्मा आता है, अपने भक्तों को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के प्रश्न नंबर मंत्र नंबर 26 और 27 में आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 ये 26 इसका मंत्र है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यज्ञ माने साधना, भक्ति करने वालों के लिए, भक्तों के सुगम करता हुआ रास्तों को, सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ, उनकी मुसीबतों को खत्म करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि परमात्मा का वास्तविक रूप तो ऐसा है कि हम देख नहीं सकते चरम दृष्टि से, उसको हल्के तेज पुंज का करके धारण करके वह कांतिमान परमात्मा। अब देखो इन्होंने कबीर, ये कबीर शब्द है, ये देखिएगा, ये कबीर अत, ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर। तो यहाँ इन्होंने जो इसको कबीर को सर्वज्ञ कर दिया, या तो कवि का कवि लिख देते, लेकिन कवि कोई सर्वज्ञ हो सकता है? नहीं, कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ये कबीर है, हम इसको कबीर कहने लगे, कबीर देव लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ कांतिमान कबीर देव, कबीर देव, कबीर प्रभु विद्युत के समान, यानी बहुत शीघ्रता से क्रीड़ा करता हुआ, यानी एकदम वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। किस उद्देश्य से आता है? प्रेम, ये 27 में, प्रेम की सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। इसका अर्थ कुछ और है, फिर भी वो प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज तो निराकार के कुरा जो प्रकाश का समूह है, परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय हो गया। ये दानंद जैसे ज्ञानहीन ने अपने सत्यार प्रकाश में लिख रखा है, परमात्मा एक देशीय नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है, वो निराकार है। और वेदों में ऐसा लिखा है, वेदों की आड़ लेकर कोरी झूठ बोल रखी सत्यार प्रकाश में। अब ये एक देशीय वेद ही सिद्ध कर रहे हैं कि वो तीसरे धूलोक के, धूलोक माने उस सत्यलोक में तीसरे भाग पर, बताओ, तीसरे पृष्ठ पर, पृष्ठ माने भाग पर, तीसरे भाग में वो विराजमान है, एक देशी है, बैठा है। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी की महिमा चारों वेद गा रहे हैं, और यही कबीर परमात्मा कहा करते कि वेद मेरा भेद है और मैं इन वेदन में नाही, इन चारों वेदों में मेरी पाने की विधि नहीं है, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं।
जिस वेद से मेरी प्राप्ति हो सकती है चारों वेदों में, उसका वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। और परमात्मा की महिमा सारी वेद कबीर जी की विषयगार, जो लीलाएं कबीर जी ने आके की वो ना कृष्ण जी ने की, ना राम ने की, ना 9 अवतारों ने की, केवल वो वेद केवल कबीर जी के बारे में ही महिमा वही बता रहे हैं जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर लीला की थी। और फिर जिन जिन संतों को मिले उनको अपना गवाह बनाया, अपना एविडेंस दिला दी परमात्मा ने, गवाही दिवा दी उनसे कि कबीर परमात्मा है, ये वही भगवान है जो बनारस में 600 वर्ष पहले जुलाहे की भूमिका करके गया था। अब आगे देखो, परमात्मा मनुष्य सदृश है, ये और सिद्ध करेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा का मिलना कोई कठिन को नहीं, बिल्कुल आसान है। अपना काम करते करते अपना स्वाभाविक कर्म जिस जिसकी ड्यूटी भगवान ने जिसी दे रखी उसको करते हुए, मर्यादा में रहते हुए, बुराइयों से दूर रहते हुए और पूरी श्रद्धा भगवान में रखते हुए, गुरु जी की मर्यादा का पालन करते हुए भजन करते रहो, आपको भगवान मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। आपकी जन्म मृत्यु छूट जाएगी, सदा के लिए आप सुखी हो जाओगे। हमें रास्ता ही नहीं मिला था अभी तक, रास्ता काल ने बताने ही नहीं दिया था, झूठ बुलवा रखी सारी नकली संतान भेज ब्याज के यहाँ पर। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 82। इसमें आप देखिएगा, ये वही वेद है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82, सूक्त 82, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 पे इसका मंत्र नंबर, ये 82 यहां से प्रारंभ होता है। ये दवी सितस मत्य सुकम, यानी ये 82 माह है। यहां देखिएगा, इसका प्रथम मंत्र में कहा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश रूप गुणों सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पाप के हरण करने वाला, कबीर अंगारी पाप करने वाला है, वह राजेव। संस्कृत देखो, राजेव बने राजा के समान, राजेव राजा की तरह, राजा के समान। ये देखो ऊपर 269 पृष्ठ, ये 270 पर आगे से, राजा के समान दर्शनीय है। दसम, राजा के समान दसम दर्शनीय है, देखण जोगा, तो निराकार कैसे रहा। और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को, जो दृढ़ भक्त हैं, वह वर्णीय पुरुषों को, वह भगवान जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उस परमात्मा, उस सच्चे भगत को मिलता है और उसको पवित्र करता है, तत्व ज्ञान से ओतप्रोत कर देता है, उसके विकार समाप्त कर देता है। जिस प्रकार विद्युत बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उस प्रकार गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। वो परमात्मा